एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए साइंस का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जो आपका पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आप एग्जाम में 70 अंक या उससे अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको चारों सेटों को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी में आपका पूरा पेपर रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपको एग्जाम में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए आज का आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है तापमान का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर रहेगा केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा NH4 2SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में जो भार है उसका मात्रक कैसा होता है? न्यूटन होता है। पांचवा रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र यानी कि जो छिद्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती में आपने जो छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे वही क्या है? आपके रंध्र हैं। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो पराध्वनि तरंगे होती हैं जो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये यहाँ से आपका पांचवा और छठा प्रश्न है। और आगे जो आपके प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट अच्छे से कर लें। अगला आपका जो प्रश्न है जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक, इसकी रहेगी रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक, तो इसकी जोड़ी रहेगी Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा का रहेगा अदिश राशि। चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसका रहेगा फ्लोएम। और प्रोटॉन की खोज, तो इसकी जोड़ी रहेगी ई गोल्डस्टन। और एरोसोल की जोड़ी रहेगी कुहारा कुहासा बादल। ये जोड़ियां हो गई आपकी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो वार्मिंग कंपोस्ट इसका आंसर रहेगा। दूसरा है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो N/m² दाब का मात्रक है। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए, तो Kgms-1। और पांचवा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरन काइमा का बना होता है नारियल का रेशा। और छठा है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर रहेगा। और ये यहाँ से। और अगला जो प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण आसान होंगे, तो ये क्या रहेगा? असत्य आपका रहेगा। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये सत्य है। चौथा है पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं, तो सत्य है। पांचवा है वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है, तो ये असत्य है। छठा है कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये क्या रहेगा? आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। और आगे ये जो आपके प्रश्न है यहाँ से छठा, सातवां,
8वां जो प्रश्न है आपके, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 9वां है समस्थानिकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। और यहाँ से आपका 12वां है फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। और एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण दीजिए। और 14 है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। और ये यहाँ से आपका 15वां है 16वें में द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर बताना है। और 17वां है पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती है अथवा डूबती है, स्पष्ट करें। और यहाँ से तो आप भरोसा रखें, ऐसे ही प्रश्नों को बताया है जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अच्छे अंक के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करिए और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉल कर लें उन नंबरों